नूतन विद्या प्रसारक मंडल, कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लासलगांव, हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक बापू शेलके बीए तृतीय वर्ष कला के छात्रों का स्वागत करता हूँ। बीए तृतीय वर्ष कला में जो हिंदी साहित्य के छात्र हैं उनके लिए पेपर तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आदिकाल जो है उस आदिकाल के अंतर्गत आदिकालीन रचनाओं का परिचय हमें देखना है। आज का हमारा पाठ्य विषय है आदिकालीन रचनाओं का परिचय। आदिकालीन रचनाओं में हमें दो रचनाओं का परिचय देखना है। पहली रचना है ढोला मारूरा दोहा और दूसरी है बिसलदेव रासो। पहली जो रचना है ढोला मारूरा दोहा, यह जो रचना है वह है कुशल लाभ जी की। इसका प्रकाशन हुआ है 11वीं शती में और प्रस्तुत रचना के जो प्रमुख पात्र हैं वह है ढोला, मालवनी और माखनी। यह एक लोक काव्य है, विरह गीत है और इसकी भाषा मारवाड़ी है। इसका संक्षिप्त परिचय हम कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। और राजस्थान के जन जन का कंठहार ढोला मारूरा दोहा है, जिसमें कछवा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला और पुंगल के राजा पिंगल की रूपवती कन्या मारवनी की प्रेम कथा है। यद्यपि मूल कथा का संबंध ऐतिहासिक व्यक्तियों से है, किंतु राजस्थान के लोक जीवन से जुड़ने के कारण यह काव्य कृति पश्चिमी राजस्थान में अति लोकप्रिय है। एक लोक गाथा काव्य है जो राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। राजस्थान में ढोला और मारवनी को प्रेम के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है। संदेश रासक एवं बिसलदेव रासो की भांति यह भी एक विरह काव्य है, जिसका कथासार इस प्रकार है। बचपन से ढोला और मारवनी का विवाह हो जाता है। युवा होने पर मारवनी अपने बचपन के पति ढोला की चर्चा सुनती है तो उसके विरह में व्याकुल हो जाती है। वो अपने पति का पता लगाने के लिए कई संदेश वाहक भेजती है, लेकिन कोई लौटकर नहीं आता। सभी संदेश वाहकों को मारवनी की सौत मालवनी मरवा देती है और ढोला तक संदेश पहुंचने नहीं देती। अंत में मारवनी लोकगीत के गायक डाडी को संदेश भेजती है। वो ढोला तक पहुंचने में सफल हो जाता है। डाडी के प्रयत्न से ही ढोला और मारवनी का पुनर्मिलन होता है। ढोला मारूरा दोहा में परंपरागत 12 मास का वर्णन नहीं मिलता, इसमें केवल वर्णन ही नहीं मिलता, इसमें केवल पावस ऋतु का वर्णन है और वह भी विस्तार से। ढोला मारूरा दोहा में मारवाड़ का वास्तविक जीवन प्रतिबिंबित हो उठा है। इसमें राजस्थानी जनजीवन, प्रकृति, समाज वातावरण, लोकाचार एवं लोक विश्वासों का जैसा सरस, सजीव और स्वाभाविक चित्र उभरा है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। शैली की दृष्टि से ढोला मारूरा दोहा लोकगीत की श्रेणी में आता है। दूसरी काव्य कृति है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो के रचयिता है नरपति नाल और इसका प्रकाशन वर्ष है संवत 1212 विक्रमी। इस रचना के जो प्रमुख पात्र है वह है राजा बिसलदेव और रानी राजमती। एक श्रृंगार प्रधान रासो ग्रंथ है। विरह काव्य भी इसे कहा जाता है। 125 छंद है, कुल 4 खंडों में इसे विभाजित किया गया है और भाषा राजस्थानी है। इसका सारांश कुछ इस प्रकार का है। बिसलदेव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है जिसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बिसलदेव का परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह दिखा गया है। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट राजा को उड़ीसा चले जाने की कथा है। 12 वर्ष तक बिसलदेव उड़ीसा में रहता है और उसके विरह में रानी राजमती अत्यधिक वेदना का अनुभव करती है। रानी का यह विरह वृत्तांत तृतीय खंड में वर्णित किया गया है। चतुर्थ खंड में इन दोनों के पुनर्मिलन का वृत्तांत है। बिसलदेव रासो 125 छंदों की एक प्रेम परख रचना है जिसमें संदेश रासक की भांति विरह की प्रधानता है। विरह के स्वाभाविक वर्णन के साथ साथ संयोग के मर्म स्पर्शी चित्र भी इसमें अंकित किए गए।
कवि ने प्रकृति के स्मरणीय चित्र अंकित करके इस काव्य कृति के महत्व को द्विगुणित कर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसलदेव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है, जिसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है। तो छात्रों, इस प्रकार हमने आदिकाल की 2 रचनाओं का अध्ययन यहाँ पर किया, जिसमें ढोला मारोरा दोहा और बिसलदेव रासो का समावेश होता है। इस विषय का वीडियो आप प्रोफेसर बापोशल के इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही हमारा हिंदी विभाग लासलगांव महाविद्यालय ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी आपको ये वीडियो उपलब्ध हो सकता है। यदि आपको इस विषय को लेकर कोई सवाल है तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में जाकर वहाँ पर जो फीडबैक लिंक है उसके माध्यम से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही इस विषय की PDF जो नोट्स है वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो एक लिंक दिया गया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।